कक्षा दसम के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड बाय BS में अभिनंदन है, स्वागत है। तो जैसा कि अभी हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 3.3 और इसी से मैं एक प्रश्न लिया हूँ तीसरा का तीसरा, यानी कि तीसरा का दूसरा प्रश्न तक मैं करा चुका हूँ। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता क्या है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद जो है वो कितने में लिया है, 3800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। तो इसमें करना क्या है कि प्रत्येक बल्ला का और प्रत्येक गेंद का कितना मूल्य है ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग, माना एक बल्ला का मूल्य बराबर 100 रुपये, एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये, ये मान लिए। अब कहता क्या है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद कितने में लिया है, 3800 रुपये में लिया है। प्रथम शर्त से हम लिख सकते हैं 7 बल्ले और 6 गेंद। तो जब 7 बल्ला बोला है, एक बल्ला का मूल्य कितना लिए हैं, 100 रुपये, तो 7 बल्ला का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रथम शर्त से मेरा क्या बनेगा समीकरण, 7x प्लस 6 गेंद यानी कि 6y बराबर कितना हो जाएगा, 3800। इसे कितना में लिया है, 3800 रुपये में। ये समीकरण 1 हो गया। उसके बाद फिर क्या कहता है, पुनः दोबारा में वो कितना में लिया है, 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपया में लिया है। तो लिखेंगे 3x प्लस 5 गेंद यानी कि 5y बराबर कितना हो जाएगा, 1750 रुपये। ये हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 2 से लेते हैं, समीकरण 2 से 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब यहाँ पर हमें y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान जब ज्ञात करेंगे तो हम x को दूसरी साइड ले जाएंगे। अगर हम यहाँ x का मान ज्ञात करेंगे तो y का मान दूसरी साइड ले जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का भी ले सकते हैं। मान लेते हैं कि हम इसी का वैल्यू निकालते हैं, इससे y का वैल्यू। तो इधर क्या होगा, 5y बराबर 1750, ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा 3x। अब यहाँ पर y जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1750 माइनस 3x, 1750 माइनस 3x बटा 5। ये चूँकि गुना में था तो बराबर के दूसरी साइड गया तो भाग में हो गया। इसे क्या करता हूँ मैं, समीकरण 3 लिख देता हूँ। अब क्या करूँगा कि y का मान जो है हम लोग समीकरण 1 में बैठाएंगे। समीकरण 1 कितना है, यहाँ लिख लेते हैं पहले, y का मान समीकरण 1 में बैठाने पर। तो समीकरण 1 कितना है, 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो यहाँ पर 7x तो है, उसको लिखना है 7x प्लस 6, लेकिन यहाँ पर y का जो मान हम बैठाएंगे वो कितना बैठाएंगे, तो 1750 माइनस 3x बटा 5 ये लेंगे। 6 इंटू 1750 माइनस 3x बटा 5 ये हो जाएगा बराबर 3800। अब यहाँ पर हम एक काम करेंगे, क्योंकि ये 6 जो है, इस 6 से ये दोनों को पहले गुना कर लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या है उसको लिख लेता हूँ मैं 7x, ये हो गया प्लस। अब यहाँ पर 6 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 0 6 5 30 के 0 हाथ में आएगा 3, 6 7 42, 42 और 3 45 के 5 हाथ में आएगा 4, 6 का 6 और 4 10, ये आ जाएगा 10,500 माइनस यहाँ पर 6 से 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 तिया 18, ये हो गया। और ये x के नीचे बटा 5 है वो हो जाएगा बराबर कितना आएगा यहाँ, 3800, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ एक काम करेंगे
यहाँ चूंकि ये 7x प्लस है तो इसके नीचे बटा 1 करके इसको भिन्न का जोड़ बना देना पड़ेगा। तो 5 और 1 का लसा लेंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ पर चूंकि इसको तिरछा गुना हम कर सकते हैं यहाँ, तो कितना हो जाएगा 7 पचे 35x प्लस इसको इसके साथ करेंगे तो वही आ जाएगा जो है 10,500 माइनस 18x, चूँकि यहाँ 1 है बराबर 3800। अब यहाँ बराबर है तो इसके नीचे बटा 1 करके इसको क्या करेंगे तिरछा गुना कर देंगे, चूँकि बीच में बराबर है तो इसको 1 के साथ गुना करेंगे तो यही रह जाएगा 35x प्लस 10,500 माइनस 18x बराबर इसको 3800 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 0 0 5 8 40 के 0 हाथ में आएगा 4 5 दिया 15 और 4 15 और 4 कितना हो जाएगा 19,000 हो जाएगा। अब करना क्या है कि चूंकि यहाँ हम देख रहे हैं 35x है और यहाँ पर माइनस में 18x है, तो ये एक प्लस में है एक माइनस में है तो इसको तो हम घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर घटा करके देखते हैं 35 और 18 को हम घटा देंगे। 15 में 8 घटाएंगे 7 और इधर 2 में 1 घटाएंगे 1 तो कितना आ गया 17x बराबर यहाँ पर 10,500 को बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे 19,000 माइनस 10,500। अब इसको जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 17x बराबर इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 0 0 10 में 5 5 यहाँ 8 में 0 0 यानी कि 8,500 आ जाएगा। अब यहाँ x का मान जो है हम निकाल सकते हैं 8,500 बटा 17। अब इसको हम काट देंगे तो कट जाएगा 17 पचे 85 17 पचे 85 यानी कि 500। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि x का मान जो है 500 आ गया। अब y का मान जो हम यहाँ निकाले हैं जिसको समीकरण 3 दिए हैं उसमें x का मान को बैठा देंगे तो लिखते हैं x का मान समीकरण 3 में बैठाने पर, ठीक है। समीकरण 3 कितना है y बराबर 1750 माइनस 3x बट्टा 5 ये हो गया। y बराबर 1750 माइनस 3 गुना x का मान कितना आया है 500, ये 500 हो जाएगा x के स्थान पे बट्टा 5 करेंगे। मैं इधर प्रयोग कर लेता हूँ। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको तो एक तो गुना करेंगे पहले, y बराबर यहाँ पर 1750 है वो 1750 हो जाएगा माइनस 5 दिया 1500 तो यहाँ लिख देते हैं 1500 बट्टा 5। y बराबर यहाँ घटाएंगे 1750 में अगर 1500 घटाएंगे तो 250 आएगा 250 बट्टा 5। अब इसको काट देंगे 5 पचे 25 तो 50 आ गया। तो इस तरह से हम देख क्या रहे हैं x का मान जो है कितना आया है 500 और y का मान जो है वो कितना आ गया 50, इतना रुपया ये हो जाएगा आंसर। यानी कि यहाँ हमें ज्ञात क्या करना था, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य। तो एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य यहाँ x और y मान चुके हैं और x और y कितना आया है हमारा 500 और 50, ठीक है। तो एक बल्ले का मूल्य है वो कितना है 500 रुपया है, एक गेंद का मूल्य है वो कितना है 50 रुपये है। आई बात समझ में। तो इस तरह से ये तीसरा क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 प्रश्न में क्या कहता है, यहाँ जितने भी प्रश्न हैं सभी एक प्रकार के ही हैं, बस थोड़ा सा उसे समझना है और समझ करके किस तरह से सोल्व करना है ये ज़्यादा ज़रूरी है। प्रश्न में क्या कहता है कि एक नगर के टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि उस नगर में एक नियत दूरी पर, अगर एक नियत दूरी पर चला जाए तो टैक्सी का भाड़ा जो है इक्वल लगेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर 10 किलोमीटर नियत कर दिया जाए, यानी कि अगर हम 5 किलोमीटर भी चल रहे हैं तो भी उतना ही भाड़ा लगेगा, 10 किलोमीटर भी चल रहे हैं तो भी उतना ही लगेगा। लेकिन अगर 10 किलोमीटर के बाद जितना भी चलेंगे तो उसमें क्या होगा, अतिरिक्त भाड़ा जुड़ेगा। यही है। तो एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर की दूरी अगर अतिरिक्त चलते हैं तो उस पर क्या है 105 रुपया है। अगर 15 किलोमीटर के लिए
चला जाए तो उसके लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करें। तो यहाँ हमें दो चीज़ ज्ञात करना है, एक तो नियत भाड़ा ज्ञात करना है और दूसरा क्या है, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करें। उसमें जो अतिरिक्त है उसका भी निकालना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने पर, अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसे कितना भाड़ा चुकाना पड़ेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसमें करेंगे क्या, एक तो है कि नियत भाड़ा को x मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपया और अतिरिक्त भाड़ा, ठीक है, अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपये, ये हो गया। तो यहाँ कहता क्या है कि अगर 10 किलोमीटर चला जाए तो क्या हो जाएगा, समीकरण क्या बनेगा इससे, x प्लस 10y बराबर कितना भाड़ा लगेगा, 105। ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद नियत के अलावे x प्लस, अगर 15 किलोमीटर की दूरी अगर चला जाए तो कितना भाड़ा हो जाएगा, 155। तो यहाँ पर 15y बराबर 155, समीकरण 2। जैसा इससे पहले वाले को बनाए थे बस उसी के जैसा ये बनेगा, इसमें कोई फेरबदल होना है नहीं। तो समीकरण 2 से मानते हैं, समीकरण 2 से, यहाँ समीकरण 2 से माने 1 से माने कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 से तो 2 में क्या है समीकरण में, x प्लस 15y बराबर 155। यहाँ y का मान पहले निकाल लेते हैं। तो इस x को क्या करना होगा, दूसरी ओर ले जाना होगा, 15y बराबर 155। ये प्लस में है तो माइनस x हो जाएगा, y बराबर कितना आएगा, 155 माइनस x बटा 15, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब y का मान समीकरण 1 में बैठाने पर, चूँकि समीकरण 3 जो है समीकरण 2 से हम ज्ञात किए हैं, तो यहाँ पर समीकरण 3 जो आया है जिसमें हम y का मान निकाले हैं उसको समीकरण 1 में बैठा देंगे। तो समीकरण 1 कितना है, x प्लस 10y बराबर 105। x प्लस y का मान कितना है, 155 माइनस x बटा 15। तो y के स्थान पर उसी को लिख देंगे, 155 माइनस x बटा 15 बराबर 105। अब करना क्या है कि यहाँ पर 10 से इसको गुना कर देंगे। x प्लस 10 से 155 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 155 और 0 यानी कि 1550 होगा, माइनस 10 से x को गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, बटा नीचे 15 है, 15 लिख देते हैं, बराबर 105। ये हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, इसके नीचे बटा 1 कर देंगे और इसको भी इनका जोड़ बना देंगे। तो 15 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ चूंकि दोनों मल्टीप्लाई हुआ है, 15 1 का 15, तिरछा गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना है 1550 माइनस 10x बराबर 105। अब यहाँ बटा 1 करके इसको तिरछा गुना करेंगे, तो इसको 1 के साथ गुना करेंगे तो 15x प्लस 1550 माइनस 10x बराबर, इसको 15 के साथ अगर 105 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15 पचे 75 के 5 हाथ में आया 7, 15 0 0 तो 7 और 15 एका 15 यानी कि 1575 आ जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ 15x है और यहाँ पर 10x है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो इसको घटा देंगे। तो घटाएंगे तो क्या होगा, 5x हो जाएगा, बराबर यहाँ 1575, ये प्लस में 1550 है, इसको इधर ले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1550 को घटा देंगे, 5x बराबर 1575 में 1550 को घटाएंगे तो 25 आएगा, 25 हो गया। अब x बराबर कितना आ गया, 25 बटा 5, काट देंगे 5 पचे 25, तो यहाँ पर x का जो मान है वो 5 आ गया। अब x का मान को क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 3 में बैठा देंगे। x का मान समीकरण 3 में
बैठाने पर। तो समीकरण 3 जो है वो कितना है, y बराबर 155 माइनस एक्स बटा 15, y बराबर 155 माइनस एक्स बटा 15। तो यहाँ x का मान हमारा कितना आया है, 5 आया है। तो y बराबर 155 में, अगर हम 155 में यहाँ पर x का वैल्यू पहले बैठा लेते हैं। x का वैल्यू कितना है, 155 माइनस 5 बटा 15। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 155 में 5 को घटाएंगे तो 150 आ जाएगा, 150 बटा 15। अब 15 से काटेंगे तो 15 दहाइए 150, तो y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि x का जो वैल्यू है, यानी कि हमारा नियत भाड़ा जो है वो कितना आ गया, 5 रुपया, और अतिरिक्त भाड़ा जो है वो कितना आ गया, 10 रुपया आ गया। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, नियत भाड़ा यानी कि जो हम x माने हैं वो कितना आ गया, 5 रुपया आ गया है, और अतिरिक्त भाड़ा जिसे y माने हैं वो कितना आ गया, 10 रुपया आ गया। तो ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अगर कोई 25 किलोमीटर की यात्रा करना चाहे तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए हम क्या लिखेंगे, जैसा यहाँ लिखे हैं 10 किलोमीटर के लिए x प्लस 10y, 15 किलोमीटर के लिए x प्लस 15y, तो 25 किलोमीटर के लिए क्या लिखेंगे, x प्लस 25y। ठीक है, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा, x प्लस 25y बराबर जो आएगा वो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो x का मान हमारा कितना आया है, यहाँ पर 5 आया है, वो लिख लेते हैं, प्लस 25 गुना y का मान हमारा कितना आया है, 10 आया है, ये हो गया। और x का मान यहाँ कितना आया है उसे मैं बैठाता हूँ, 5 आया है, 5 लिखता हूँ। 5 प्लस 25 और 10 को गुना करेंगे तो 250। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 255 रुपया आंसर। यानी कि 25 किलोमीटर का यात्रा करने के लिए भाड़ा जो भुगतान करना पड़ेगा वो कितना भुगतान करना पड़ेगा, 255 रुपया भुगतान करना पड़ेगा। आई बात समझ में।